और विशेष तौर पर रुधौर के अंदर इतनी बढ़िया सड़कें, मड़ाईदार, भाई जिनके ऊपर से साइकिल चलावना, साइकिल भी स्लिप हो जा, इतनी अच्छी सड़कें। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का कि ऐसी सड़कें कभी देखी नहीं थी जो इतनी अच्छी सड़कें बना दी। और विशेष तौर पर जो हमारा एसके रोड है, जिसको कुरुक्षेत्र और यमुनानगर रोड बोलते हैं, उसके तो कहने क्या, उसके ऊपर अगर आप चल के देखोगे ना, अगर आपको मौका मिले, आप मेरे पास आइयो एक दिन, मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊंगा। इतनी बढ़िया सड़क कि बस चलाओगे ना, ड्राइविंग आप ही करियो, कि वो मतलब कि कभी पहिए इधर जाएंगे स्लिप करके, कभी इधर जाएंगे। इतनी बढ़िया बन गई कि उसके ऊपर चलना जो है ना, 5-4 जो है ना एक्सीडेंट रोज हो जाए, इतनी मलाईदार है। वो पैदल वाले भी फिसल जाए, गिर जाए, बस पैदल वाले फिसल जाए, मेरा मतलब कहने का जो है, इतनी अच्छी सड़कें। और ये जो क्वेश्चन यहां लगे हैं, मेरे ख्याल से 50% तो जितने भी एमएलए बैठे हैं सड़कें ही मांग कर रहे हैं, सड़कों की मांग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरी डिमांड है आपके माध्यम से कि भी हमारा जो इलाका है ना, वो है माइनिंग का इलाका। बड़े बड़े ट्रक चलते हैं रेता बजरी लेकर के, सड़कें सारी तोड़ के गिर दी। भाई मैं सारी सड़कें जो हैं सीसी की बनाई जाए, यानी कि सीमेंटेड सड़कें बनाई जाए, ये सड़कें नहीं चलती वहां। और जो सरकार ने कर रखा है कि भाई 20 mm क्या होता है, जो एक तार सी होती है, 20 mm जो है वो उस पर तारकोल और बजरी मिला के वो डालते हैं। बताओ 20 mm कितने दिन रह जाएगा? आज बनाएंगे, कल को फिर वही हाल। इसलिए इस 20 mm को बढ़ा करके कम से कम ठेकेदार को कहें, ऑर्डर करें, ऐसा प्रावधान करें भाई 20 से 35 या 40 mm उसके ऊपर माल गिरा जाए, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं बात बन सकती, डालते नहीं कुछ भी। हाँ, क्यों 35 mm कितना को होता है जी? 20 mm क्या है? आपने तो कह जाता है, आप तो सारी सड़कें तो आपने तोड़ी, वहां सारी सड़कों तो आपकी तोड़ी पड़ी ना, तो आप ओवरलोडिंग हटाते हो ना, आप वहां पर अवैधमानी हटाते हो। आप असली गुनाहगार तुम्हारे आप हो, और कोई नहीं है। आप है गुनाहगार जिन्होंने हमारा नाश कर रखा वहां। और दूसरी जो बात है, मैं कहना चाहूंगा स्पीकर सर, कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने महकमा बनाया, पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, महकमा भी ठीक है, बात भी ठीक है, मनसा भी ठीक है, लेकिन इस पर बहुत अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर तालाब लबालब भरे नहीं खड़े, कोई भी गांव नहीं है। एक एक गांव में 3-3, 4-4 तालाब हैं, टूंटियां पानी की सारा दिन चलती रहा, वो पानी उसमें जंदा रहा। और इसके साथ साथ जो उसके आसपास जो जमीनें हैं, वो लोगों की नंबर की जमीनें अपने उस पानी को अपनी जमीन में क्यों जाने देगा? क्यों जाने देगा? तो इसलिए उन तालाबों की खुदाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अगर खुदाई करोगे तो 2 लाभ होंगे मंत्री जी, 2 लाभ होंगे। एक तो पानी नीचे जाएगा और दूसरा पानी निष्कासित भी हो जाएगा। ये इसके ऊपर भी गौर करी जाए। और जो एक अहम मुद्दा है स्पीकर सर, कि ये जितने भी महकमे वाले हैं, जो जैसे कि अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हैं टीचर, और जी ये आंगनबाड़ी वाली हमारी बहनें हैं, पीटीआई टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसके हेडक्वार्टर पर डीसी कार्यालय के सामने ही ये ना बैठे हों हड़ताल में। और दूसरा, जब ये कोई ज्ञापन को देने जाते हैं, ऊपर से लाठ, इनको डंडे मारे जाते हैं और मुकदमे भी दर्ज करे जाते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है भी नहीं कि बात को सुना जाए, अरे इसको कहा जाए। विशेष तौर पर स्पीकर साहब धर्म सिंह छोकर जी, 1 मिनट जी। एक स्पीकर सर, एक छोटा सा अनुरोध ये है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं, जो निकाल दिए थे पहला, चाहे वो कोर्ट ने निकाल दिए थे, उनके दोबारा पेपर हुए, टेस्ट हुए, वो पास हो गए, इंटरव्यू में भी पास हो गए, लेकिन उनको लिया नहीं, क्यों नहीं जा रहा? अब मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार ना पकड़ लिया, अभी कोर्ट के आदेश है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहां के
लगभग जो वहां से जिन्होंने पास कराया 613 टीचर हैं और यूनिवर्सिटी ने लिख करके दे दिया है कि ITI का डिप्लोमा और यह जो डिप्लोमा मैंने दिया है जो इन बच्चों के पास है बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो इस चीज को मानते हुए उनको जरूर लें, उनकी ज्वाइनिंग करें। आपका बड़ा धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर साहब। आपने मुझे राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार को। हमारे जो कांग्रेस की सरकार में बीपीएल के जो 100 गज के प्लाट दिए गए थे और हर गांव में तकरीबन बीपीएल के 100 गज के प्लाट दिए गए हैं, बहुत अच्छा फैसला था। और दूसरी बात उनके ऊपर यह है, ना तो वहां सड़कें हैं, ना रखरखाव है, ना बिजली है, खंडर बनकर रह गए हैं। इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया, उसकी मेंटेनेंस के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा पंचायत मंत्री जी से भी और सरकार से भी, उन 100 गज के प्लाटों में सड़कों का, बिजली का, पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से स्पीकर सर, जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी है वो लागू की आप स्पीकर सर सरकार ने। उस आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर गेस्ट टीचर लगाए, गेस्ट लेक्चरर लगाए। अभी लेटेस्ट HPSC के जो 450 टीचर गेस्ट लेक्चरर सरकार ने लगाए हैं और उनको 500 गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी निकाल दी गई है। क्या सरकार की मंशा उनको निकालने की है? अगर लगाए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार ही लगाए गए और लगाए गए तो उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया गया। हम आपके माध्यम सरकार से अनुरोध करेंगे उनको ना हटाया जाए और जो वैकेंसीज की है उसमें कोई इनका अलग से कोई समाधान किया जाए। दूसरा मैं इसके साथ साथ बिजली का विभाग की मैंने पहले भी कहा था, जो बिजली विभाग है इसमें एक पूरा हरियाणा की बात है। हमारा फोरमैन जेई सुबह 5 बजे 4 बजे परिवार के बच्चे सोते हैं, लेडीज सोती हैं, 4 बजे 5 ऊपर चढ़ के, तो मान लिया उनका काम है, ड्यूटी है। एक तो इनको नोटिस हो, अचानक कोई बहन बेटी सो रही है, सीधे 4 बजे उठ के चौबारे पर डोरी काट देते हैं, मीटर उतार लेते हैं। इस पर रोक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका कुछ न कुछ समाधान किया तरीके से। दूसरा, हमारा उस टाइम फोरमैन लाइनमैन जेई और जो जुर्माना भर दिया, चाहे 1 लाख भर दिया, चाहे 10,000 भर, चाहे कनेक्शन ही ना हो, उसके ऊपर हर डिपार्टमेंट में अपील का प्रावधान है। चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, तहसीलदार है, रेवेन्यू है, हर में अपील का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम सरकार से, खासकर बिजली मंत्री जी बैठे हैं, इनका कहना चाहूंगा, कोई भी कोई एक वर्दी से लाइनमैन ने LLM भर दिया 1 लाख का, तो उस पर को सोचने का, उस पर को विचार करना प्रांत को 1 लाख भर दो, कोई बचा नहीं। अपील तो एक्शन को, चीफ को या सबके ना दिए, एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए ताकि अपील की एक अथॉरिटी चीफ इंजीनियर कर दो, किसी SC के डिस्ट्रिक्ट में SCO कर दो, ताकि अपनी अपनी बात तो रख सके, उसका समाधान हो सके। दूसरा मैं साथ अपने मेरे हल्के की कहना चाहूंगा, PSC की बात ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैं खड़ा भी हुआ था। हेल्थ के बारे में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 PSCs हैं, हम CSC नहीं बनवा रहे, लेकिन गढ़ी बेचक में, पट्टी कलियाना में, चुलकाना में, आट्टा में वो PSC देखिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आज है नहीं, इतना खंडर हुआ पड़ा, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, लेंटर टपक रहा है, छत टपक रही है, स्कूलों की बिल्डिंग में वो नर्स बैठी है, वहां जाकर दवाइयां गोली वोली दे रहे, गोली भी नहीं मिलती, दवाइयां भी नहीं मिलती। फिर PSC की बिल्डिंग का मैं कहना चाहूंगा, आपके माध्यम स्वास्थ्य मंत्री जी से संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक मेरी बात यह है। दूसरी बात, एजुकेशन शिक्षा मंत्री भी आगे हैं, पहले मैंने अनुरोध किया मेरे इसके साथ साथ हल्के की बात, गांधी आदर्श कॉलेज के बारे में पिछले आश्वासन दिया शिक्षा मंत्री जी ने, जो हमारा GA कॉलेज सोसाइटी रजिस्टर में हमेशा उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहता है और सोसाइटीज में असफल है। हमारा अनुरोध आपके माध्यम शिक्षा मंत्री से उस गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज, गांधी आदर्श कॉलेज को गवर्नमेंट अंडरटेक कर ले ताकि उसका सुचारू रूप से काम कर सके। धन्यवाद। एक मिनट, मेरे पास लिस्ट आई, मैं उसी के मुताबिक बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश अनुसार डॉक्टर रघुवीर सिंह आए हैं, तो बात हुई थी इनके बाद, तो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो मैंने कहा है इनको, तो सब नेता ने, सदन के नेता ने भी बात को काट किया, तो आपको भी वो करनी चाहिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने कल भी अपनी स्पीच शुरू होने से पहले ये कहा था
प्रजातंत्र का मूल मंत्र है एक दूसरे के प्रति सम्मान, सदन के प्रति सम्मान, सदन के हर मेंबर के प्रति सम्मान, सदन के हर मेंबर के प्रति सम्मान, आपके प्रति सम्मान। मैंने कहा भी, मैंने रिपीट भी किया, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। इसमें बात कर रहे हैं हरियाणा बजट 2022 की। हर खबर पर बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको लगातार हम दे रहे हैं और फिलहाल आपको बताते चलें बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जिसको लेकर के विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अंधेरे में जब उजाले की आहट हो, समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। शांत पानी में जब हलचल हो, समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। सुनसान सड़कों पर जब कोई आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। एक बार फिर से आपके अंधेरे जीवन में रोशनी बिखेरने, आप सभी को खुशियां बांटने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आ रहे हैं साक्षात आशु भाई गुरुजी। देखिए कार्यक्रम खास मुलाकात श्री आशु भाई गुरुजी के साथ प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक देवम टीवी पर। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। अब झीलों के शहर भोपाल में बनाएंगे अपने सपनों का फार्म हाउस। मधुसूदन फार्म हाउस होली स्पेशल ऑफर 400 रुपए स्क्वायर फीट में सभी साइजों में फार्म हाउस उपलब्ध है। इंदौर भोपाल हाईवे प्राइम लोकेशन पर राधारी ढाणी के पास
डाउनटाउन के पास और पुराना बस स्टैंड फंदा। मुख्य विशेषताएं लक्ष्मी नारायण